व्हाट्स अप ब्लिंकिट, लाइक दिस वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे यार ऐसे करोगे तो। इट्स सो गुड। थैंक यू भैया। Hi guys, welcome back to my channel. This is Alfia and all the food that you're seeing with me right now is from Blinkit Bistro. I am in Delhi right now. YouTube actually flew me all the way from Mumbai to Delhi for an event and everything that went down is linked up right here. Now मेरे सामने इतना ज़्यादा खाना क्यों पड़ा है? सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी। मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? फ्लाइट में कुछ खाना नहीं था। बाय द टाइम आई रीच्ड होटल आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इन दैट विल आल्सो टेक सो मच टाइम, सो आई माइट एज वेल जस्ट ज़ेप्टो सम फूड। एंड आई रियलाइज कि यहाँ पे ज़ेप्टो के अलावा देयर इज आल्सो ब्लिंकिट बिस्ट्रो व्हिच इज इनसेन. Oh my god, their menu is so vast. Honestly, my order came in 23 minutes और 2 ऐसे पैकेजेस में आया था ये. बट अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एक्चुअली स्टार्ट रिव्यूइंग एवरी सिंगल आइटम. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ट्राइंग ब्लिंकिट बिस्ट्रो. इज इट बेटर देन ज़ेप्टो कैफे? आई एम श्योर a lot of people who are from Mumbai have actually tried Zepto Cafe. It's a thing there, but is the food here better than that? We'll know by the end of this video. If you haven't yet subscribed to my channel, do it right away. Don't forget to also follow me on my Instagram. And without further ado, let's just get started. Before I dive in, I can't believe कि मुझे इतना सारा खाना मिला है सिर्फ 1400 रुपये का. मतलब अगर ऐसे ही रहा तो रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ेगा क्योंकि Zepto, Blinkit, Swiggy, I don't know what they are up to, but they are killing it. Okay, we'll go category wise. सबसे पहले कॉफ़ी को जज करेंगे. मैंने मंगाया है आइस्ड कैपुचिनो. आई वॉज जेन्युइनली स्केप्टिकल कि मैं हेजलनट लाटे मंगाऊँ या नहीं, बट आई वॉज लाइक आइस्ड कैपुचिनो मैंने कभी नहीं पिया है. सो लेट्स ट्राई दिस. इट गोज परफेक्टली विद द नेम. ऐसे लग रहा है कि गर्म कैपुचिनो को ठंडा करके दे दिया है. थोड़ी सी शक्कर कम है. एक्चुअली केम विदाउट शुगर. मैंने इसमें एक सैशे ऐड किया था, बट आई स्टिल फील लाइक इट्स वेरी बिटर. आई डू लाइक द टेस्ट. इट्स नॉट बैड एट ऑल, बट इट्स नॉट द बेस्ट. I have had Zepto Cafe की coffee and I feel like I like that better. Next up, we are going in with something जिसको मैंने already ख़त्म कर दिया है. चिकन पॉपकॉर्न. मैं फ्लैटली लेते लेते इसको पूरा खा गई एंड दैट ऑल्सो मीन दैट आई लव्ड इट. इट इज़ सो गुड. ये बेसिकली सिर्फ चिकन पॉपकॉर्न अगर आप नॉर्मली लेते हो तो कभी कभी ब्लैंड भी होता है, बट इसके ऊपर इन्होंने पीरी पीरी डाला है. एंड इसको मैं खा रही थी ये सॉस के साथ जो इसके साथ आया था. इट्स आई थिंक मेयो. इट्स तंदूरी मेयो बेसिकली. एंड इट्स सो गुड. अगर मुंबई में ये होता तो मैं हर बार ब्लिंकिट बिस्ट्रो से यही मंगाती. पूरा डब्बा सफाचट कर दिया मैंने. आते हैं हर एक मुंबईकर की जान पे, दैट इज़ वड़ा पाव. मुझे ज़्यादा हाई होप्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज़ हियर इन दिल्ली एंड I mean, obviously, वड़ा पाव इज़ मुंबई का स्टेपल स्ट्रीट फूड. बट आई हैव टू से कि जैसे उन्होंने पिक्चर में दिखाया था कि बीच में मिर्ची है, फिर वड़ा है, चटनी है, प्रेजेंटेशन जैसी फ़ोटो में थी ना, वैसा ही रियल लाइफ में भी है, which is something that I am impressed about. पाव का क्वालिटी इज़ डिफरेंट. इट्स नॉट योर रेगुलर पाव दैट यू गेट. एंड वड़े की जो पैटी है अच्छी खासी मोटी और थिक है. एंड इट ऑल्सो केम विथ मीठा चटनी एंड तीखा चटनी, बट आई एम जस्ट गोना गो इन directly like this and first impressions. Okay. It's good, but the problem is कि ये जो पाव है ना, ये इतना थिक है. पाव का ही टेस्ट आ रहा है, वड़े का टेस्ट इतना नहीं आ पा रहा है. तो इसको थोड़ा साइड में रखती हूँ. सिर्फ नीचे वाले लेयर को जज करेंगे. I mean, it's not as झंझनीत or flavorful like Mumbai vada pav, but it's okay, right? It's from Delhi, so it can't be as good as that.
but it's not bad either. But would I order again? No, I wouldn't. If I have to rate the coffee, it would be like 3 on 5. Not the best, but also not the worst. Chicken popcorn was too good. I'm gonna give it like a solid 5 on 5. Mind blowing. Chef's kiss. Vada pav mein, I mean, I think without saying too much, it gets like a 3.5 on 5. Okay, next up we are trying some chaat, and सबसे पहले ये चौपाटी स्टाइल भेलपुरी पोमोग्रेनेट दिख रहा है, which is a little strange. मतलब भेल में कभी पोमोग्रेनेट मैंने नहीं खाया है genuinely. There's also some घाटिया, यहाँ पे सेवई है, there's also कांदा. It's looking very flavorful and colorful to be honest, and I am so excited to dive in. मुझे चाट बहुत पसंद है. Fun. It's really nice. It's nice, but I feel like ये ज़्यादा मीठा टेस्ट कर रहा है and not like तीखा मीठा, and that is the proper proportion of like a bhel. It's like मीठा and तीखा also. Because ये मीठा भेल तो नहीं है. And I might not want to like order it again, but nice try. Fun. Next up is something that I'm so excited to try. I have never ever eaten something like this. It's called जोधपुरी समोसे with छोले. समोसे को क्रश करके इन्होंने कांदा, टमाटर, प्याज डाल दिया है एक डब्बे में, और दूसरे डब्बे में मुझे दे दिया है छोले. आई गेस यू आर सपोज टू मिक्स द टू बिकॉज ऑब्वियसली, एंड आई हैव नॉट ट्राइड ये डिश कभी भी. मतलब मैंने छोले समोसे खाए हैं मुंबई में, बट वो ऐसे नहीं होते हैं. आई एम ऑल्सो अ लिटिल स्केप्टिकल इफ इसके साथ मुझे कोई चटनी डालनी चाहिए, बिकॉज इट डिड कम विद अ लॉट ऑफ चटनी, बट चटनी का सीन ये हुआ कि इन्होंने मेरी सारी चटनियाँ एक बैग में डाल दी, तो मुझे नहीं पता किसकी कौन सी चटनी है. बट आई थिंक आई एम गोना गो इन विद द समोसा एंड द छोले ओनली, एंड देन वील फिगर आउट. Really nice. Must have. I could add meetha chutney, but it could absolutely go wrong because chole is spicy. So maybe let me still try a little bit of the meetha chutney and see क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा. मुझे समोसा बहुत टेस्टी लगा by the way. It's spicy, which I love. मीठे चटनी के साथ बहुत सही लग रहा है. मतलब एकदम परफेक्टली स्वीट स्पाइसी विथ क्रंच ऑफ समोसा. ये बहुत अच्छा था. आई रियली रियली लाइक्ड इट. मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आई वुड वांट टू री ऑर्डर, एंड जैसे आप देख रहे हो कि मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, तो मतलब मुझे पसंद आ गया है ये. सारी चटपटी चीज़ें दे दो बस. टू गुड. If I have to rate the bhel, I think I would give it like a 3 on 5. And chole samosa gets a solid 4.5 on 5. दिल्ली यार मोमोज नहीं खाया तो क्या खाया, तो ऑब्वियसली मैंने मंगा लिए थे स्टीम्ड चिकन मोमोज. ऑल्सो मेरे बहुत ज़्यादा हाई होप्स है इसके साथ एक शेजवान चटनी भी आई हुई है. एंड आई एम जस्ट गोना टेक द मोमो, डिप इट नाइसली. It has a weird aroma that's very like chickeny. It's really weird. मतलब लहसुन बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, और चिकन, रॉ चिकन वाली फीलिंग आ रही है इसमें से. I don't think I can eat it. What just happened? दिल्ली के मोमोज ही तो सब कुछ होते हैं, and this genuinely didn't sit well with me. Any rating also, I did not like it at all. Like this was a disappointment. Next category is basically sandwiches and wraps. सबसे पहले मैंने ये मशरूम एंड चीज़ क्वासॉ मंगाया है, जिसको लेके मेरी इतनी कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बिकॉज
I mean, I don't know. I feel like a lot of people just don't get croissant sandwiches right, but it looks really nice. मतलब बहुत ही बड़ा अच्छा सा croissant है. उसके अंदर I see lettuce. There's also some cheese, mushroom की अच्छी खासी filling है, and what I'm gonna do is I will just break it from the center so that we get the best of both worlds, croissant plus the filling, and going in with a nice bite. Interesting. It's actually good. I'm surprised, genuinely. It's really good. I feel like this is something that a Starbucks, a Third Wave, or even a Blue Tokai would have it in their shelf, overprice and sell it to you, and you would still not complain because it gives me all of the good vibes. Croissant भी crisp है, अच्छा buttery है. अंदर का फिलिंग मैं सोच रही थी कि थोड़ा इंडियन स्टाइल दिख रहा है बिकॉज वो येलोइश लग रहा था, येलोइश ग्रीन, बट टेस्ट करने में एक्चुअली क्रीमी है मशरूम. And I think taste-wise, it gets like a solid 4.5 on 5. Next is something that I have been so excited to try, and kebabs and wraps Delhi में बहुत अच्छे मिलते हैं. No brainer. And this chicken seekh kebab roll is something that I called for. By the way, यहाँ पे clearly लिखा हुआ था कि 100% halal certified. So if you're wondering कि chicken halal है कि नहीं, it is. That's what they've mentioned. And काफ़ी अच्छा बड़ा wrap है ये, by the way. Like it's as big as my hand, and I think it's going to be super filling. काफ़ी अच्छा mayo दिख रहा है मुझे, इसके अंदर प्याज भी दिख रहा है. Let's go ahead and take a nice bite of it. Wow. Why is it not in Mumbai yet? For someone who loves wraps, this could be my comfort meal. The seekh kebab is soft but also not extremely soft, like the right amount of soft. And because of the sauces, बहुत अच्छा flavor आ रहा है इसका. मतलब Blinkit Bistro पे इतनी सब अच्छी चीजें मिलने लग गई तो बहुत बिगड़ जाएंगे हम. दिल खुश कर दिया भाई. I want to finish this while watching some Netflix. Too good. I really liked it. No complaints at all. For the price you pay, the quantity, the size is amazing. So I think 5 on 5 तो बनता है यार. We are moving on to main course. फिलहाल कुछ पी लेते हैं. I called for this sparkling आम पन्ना. इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. It's so like convenient and looks really nice. बहुत सारे इसके अंदर मुझे मसाले दिख रहे हैं. इसके अंदर मुझे पुदीना भी दिख रहा है. I don't think I've had aam panna too much. I feel like it's also like a very Delhi thing. So high expectations. Fun. चटपटा है, मस्त है यार. बचपन की याद आ गई. Nice. I then have some chicken keema जो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को इसको देख के मेरी घर की याद आ रही है बिकॉज इट्स जनरली वन ऑफ द डिशेस दैट माई मॉम मेक्स वेरी ऑफन. और उसके साथ मैंने मंगाया है पाव. बेसिकली कीमा पाव ही इसका कॉन्सेप्ट है. पाव वो क्वालिटी वाला पाव ही है, गुड क्वालिटी, बट ये बहुत मोटा हो जाता है टू लाइक गेट द टेस्ट ऑफ द ग्रेवी एंड स्टफ. टेकिंग अ नाइस बाइट ऑफ द कीमा पाव. गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड ये पाव की प्रॉब्लम पता है क्या है? ये पाव मीठा होता है. इसके अंदर थोड़ा सा मिठास होती है जो हर चीज़ को तुमको मीठे वाला फ्लेवर देती है. ये पाव हम नहीं खाते मुंबई में ज़्यादा. बेसिक जो पाव वाला पाव देता है ना, वो वाला पाव इज़ अनस्वीटेंड. तो उसमें पता चलता है कि यार डिश का टेस्ट क्या है. इसमें मुझे थोड़ी सी मिठास पाव की वजह से आ रही है. आई थिंक द अदरवाइज कीमा इज़ रियली गुड. थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा है, but it's perfect. It's like nicely minced chicken and the flavors are nice overall. I think this is something that I would want to like order again and eat with normal pav, but yeah, I'm like really liking it. Good one. Next up, we're moving on to something that is मेरे घर की staple dish. I'm a Muslim,
तो हमारे यहाँ पे बिरयानी, तो मतलब इट इज़ आवर फूड राइट, वी नो हाउ टू डू बिरयानी एंड आई फील लाइक आई हैव हैड सो मच व्हाइल ग्रोइंग अप। इतनी सारी जगहों का मैंने बिरयानी खाया है, बट nobody makes it like my mom. She makes such good biryani. I don't like anybody else's. So I'm really hoping that this is nice. It's chicken biryani. मुझे इसमें अच्छा खासा मसाला दिख रहा है, चिकन टिक्का टाइप्स पीसेस भी दिख रहे हैं एंड इट ऑल्सो केम इन विथ रायता. दिस इज़ what the biryani looks like. You already seen it, but खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. मैं जब इसको लेके भी आ रही थी ऊपर, ऐसे पूरा महक रहा था जो पेपर बैग था ऑफ बिरयानी, एंड इट वाज लाइक ओ माय गॉड, आई कांट वेट टू डाइव इन. We'll take the rice, we'll take the masala and also the chicken. Cheers. Interesting. Approved. I'm constantly only thinking about how their menu is so good. Most of the food that I tried is also up to the mark. क्या होगा, मतलब रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे यार ऐसे करोगे तो. इलायची, हेट इलायची, क्यों डालते हैं खाने में, मतलब डालो बट निकाल दो ना बाद में. एनीवे, द बिरयानी इज रियली गुड. इट्स स्लाइटली स्पाइसी, बट जो वो मसाले होते हैं ना, जायफल और ये सब, थोड़ी बहुत इलायची का भी टेस्ट आता है, वो भी ऑन पॉइंट है. आई डू लाइक इट, इट्स रियली गुड. एंड ऐसे क्वांटिटी में आपको मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर वन पर्सन हु इज एक्सट्रीमली हंग्री. तो this one again enjoyed. Time for ratings. Aam panna was sweet, spicy. I enjoyed it, so I'm gonna give it like a 5 on 5. Keema pao on the other hand, I think I would give it like a 3.5 on 5. And the biryani gets like a solid 4.5 on 5. And we are at the last item, and I've called for tiramisu as dessert. I'm not a sweet tooth. इनके पास मूंग दाल का हलवा था, गुलाब जामुन था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मुझे पर्सनली तिरामिसू बहुत पसंद है बिकॉज इट्स नॉट दैट स्वीट. इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी इन इट, एंड इसके लेयर्स मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन. क्रीम एंड देन स्पंज एंड देन ऊपर कॉफ़ी. लेट्स डाइव इन. Wow, yeah, not bad. For 149 you get a really good tiramisu. I like it. I mean, obviously I've had better, but I didn't expect it to be this good, considering ki, you know, people don't get cakes and desserts right, especially when it's priced low. But 149 is a decent value, considering ki, you know, iska taste is kind of up to the mark. I'm so surprised, like how are they even selling it at this rate? Like what's up? And if I have to rate it, I think it gets like a solid 4 on 5. I'm gonna finish this later on. It's a really nice tiramisu. I'm not disappointed. And that's it for this video. I had so much fun. Oh my god, Blinkit, you're killing it. मेरे को बस एक सवाल है कि आप इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स, इतना अच्छा खाना, जिसका टेस्ट अच्छा हो, जिसकी क्वांटिटी अच्छी हो. How are you even possibly doing this? But I am so in love with it. I feel like Mumbai is missing this, and you all need to really expand your locations. Come to Mumbai ASAP. And if I have to pick out my 3 most favorite items, I think number 1 has to be the chole samosa. Maza aa gaya. Number 2, I think the crispy chicken popcorn. भाई मेरा तो दिल आ गया उसके ऊपर, मैं फिर से मंगाऊंगी कल. और तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, I think it was the wrap. Because I am a fan of wraps, so I think ये मेरे top 3 होंगे. But I think my least favorites have to be the steamed chicken momos. कुछ तो गड़बड़ है भाई उधर. यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. Something is off. That is going to be my least favorite. बाकी सब मुझे लगा कि it was doable, it was eatable. But steamed chicken momos का थोड़ा झोल हुआ है.
अगर आप दिल्ली से और आपने ट्राई किए हो, मुझे बताओ कि मुझे ही ऐसा मिला है कि ऐसा ही टेस्ट करता है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप ब्लिंकिट बिस्ट्रो यूज़ करते हो, व्हाट आर योर फेवरेट आइटम्स? लीव देम इन द कमेंट्स। I will see you guys in my next one. Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to stick around. Bye.